सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य ओरिजिन्स। एंड गाइस, आज की वीडियो मोटिवेशन के ऊपर होने वाली है, जिसका चैप्टर नंबर 1 है। जीत उन्हीं की होती है जो हार नहीं मानते। लोगों के जीवन में मुसीबतें तो आती हैं, लेकिन आगे वही इंसान बढ़ता है जो उन्हें हराने की हिम्मत रखता है। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन, एथलीट्स और लीडर्स की कहानियों में एक चीज़ बहुत ही कॉमन है: कभी हार मत मानो। आज हम समझेंगे कि सफलता, मेहनत और धैर्य का क्या खेल है। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो कि है हार्ड वर्क। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। क्रिकेटर एम एस धोनी, कैसे उन्होंने छोटे से शहर से निकलकर मेहनत और लगन से उन्होंने दुनिया को साबित कर दिया कि हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंट रहो, कोई भी काम एक साथ नहीं हो जाता। आपके घर में सबसे पहला उदाहरण ये है कि आपके घर में सब्जी बनती होगी। पहले वो बाज़ार आती है, बाज़ार से आपके पास आती है, फिर आप उसको धोते हो, काटते हो, छोंकते हो, तब वह उसके बाद कहीं खाने के लायक होती है। तो और फिर खाने के लायक तो हो जाती है, बट अगर उसमें नमक ना हो या कोई मसाले की कमी हो तो वह भी अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए मेहनत करो, बट इस वे में करो कि उसमें ना नमक की कमी रहे ना मिर्च की। ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बट उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं दिखनी चाहिए। हेनरी डेविसन थोरू का एक बहुत फेमस कोट है: सक्सेस यूजली कम टू दोज हु आर टू बिजी टू बी लुकिंग फॉर इट। एंड भाई, मैं सब इतनी चीज़ें सब याद नहीं रख सकता, तो आप चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हो। आप वहाँ अपनी स्क्रिप्ट लिख सकते हो और वो आपकी स्क्रिप्ट को और इन्हेंस कर देता है और अच्छा बना देता है। तो इसी में स्टोरी है थॉमस एडिसन की। क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रिप्ट तो मैं याद कर नहीं सकता, क्योंकि कम से कम ये वीडियो जाने वाली है 1 घंटे की। तो इसीलिए मैंने अपने फ़ोन का सहारा लिया है, तो फ़िलहाल के लिए। बट आने वाले टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो थॉमस एडिसन ने 10,000 बार फेल होकर के बल्ब का इन्वेंशन किया था। सोचो, जो बंदा 10,000 बार फेल होने के बाद एक बार एक चीज़ के पीछे काम कर रहा है 10,000 बार, तो सोचो वो चीज़ कितनी अच्छी रही होगी। ये देखो, ये यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, जिस उन्हीं की वजह से है ये। अगर आज वो नहीं होते, वो 10,000 के बाद इन्वेंशन नहीं करते, तो आज हम तुम इस रोशनी में नहीं बैठे होते। शायद आप लोग मुझे ना देख पाते। जब तक आप फेल नहीं होते, हाँ, मैंने बोला पहले ही, हार को जीत बना लो। जब तक आप फेल नहीं होते, तब तक आप सीखते नहीं। फेलियर कोई अंत नहीं है, बल्कि एक सबक है। यह बात बिल्कुल सच है कि फेलियर कोई, एकदम ये मत मान लो कि फेलियर अंत हो गया, उसके आगे भी बहुत कुछ होता है। तो फेलियर एक सबक है हमारे लिए, हम सबके लिए। खाली मैं अपने ऊपर नहीं बोल रहा या तुम्हारे ऊपर नहीं बोल रहा, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सबके लिए यही रूल लागू होता है कि फेलियर का अंत नहीं है। फेलियर के आगे जाओ, उससे अब आगे बहुत कुछ है। फेलियर से सबक सीख लो आप। आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वे दैट वोंट वर्क। तो यह कोट है थॉमस एडिसन का। आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वे। वो ये नहीं बताते अपनी थ्योरी में कि मैं 10,000 बार फेल हुआ। उन्होंने बोला कि मैंने 10,000 तरीके अपनाए, बट उनमें से मुझे कोई अच्छा नहीं लगा या उसने कोई काम नहीं करा, तो इसीलिए मैंने उसके आगे वाला अपनाया, तब जाके वह कामयाब हुए। चैप्टर नंबर 3 है सेल्फ डिसिप्लिन, जिसका मतलब है खुद को काबू में रखना ही जीत है। आपने बहुत बड़े बड़े लोगों की स्टोरी सुनी होगी कि उसके पास इतना पैसा है और उसके पास महंगी गाड़ियां हैं, उसके पास महंगे कपड़े हैं। सबके पास होता है ये। तब कब तक नहीं होता है सबके पास? तब तक हम उसके लिए काम नहीं करते। मतलब अरबपति वॉरेन बफेट की आदतें हैं। वॉरेन बफेट पूरी दुनिया जानती होगी, शायद आप लोग भी जानते होंगे उनको। कैसे वो हर दिन 5 घंटे पढ़ते हैं और डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और अपनी सफलता को डिसिप्लिन का नतीजा मानते हैं।
जल्दी उठना, अपना टाइम सही जगह लगाना, यह उनकी बहुत ही कही हुई अच्छी बात है कि अपने टाइम को ऐसी जगह वेस्ट मत करो। अगर आप जैसे अभी मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप अपना टाइम बचा रहे हो। एंड बहुत से लोग क्या करते हैं, कुछ उल्टी सीधी वीडियोस देखते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं, सही वीडियोस तक पहुंचते नहीं। क्यों? क्योंकि उनका मन मर चुका है अब तक। स्मार्ट काम करना, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, यह भी बिल्कुल अच्छी लाइन है। सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलता, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। तब तक आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तो हार्ड वर्क किसी काम का नहीं है तब तक। वी डोंट हैव टू बी स्मार्टर देन द रेस्ट, वी हैव टू बी मोर डिसिप्लिन्ड देन द रेस्ट, वॉरेन बफेट। तो इतने बड़े बड़े लोगों के लिए मैंने कम से कम 4-5 घंटे लग गए मुझे इस स्क्रिप्ट को लिखने में। मैंने कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के एक एक कोट, एक एक लाइन इतनी ज़्यादा मेहनत से लिखी है। तो प्लीज़ अगर यहाँ तक आ चुके हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, एंड आपके जो दोस्त हैं, मुझे पता है टीनेजर्स के पास जाने वाली वीडियो, जितने भी आप लोगों के दोस्त हैं उन सब तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनको भी अपनी जर्नी में एक बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी इस चीज़ से। क्योंकि मैं इस चीज़ में इसमें बहुत कुछ क्लियर करने वाला हूँ इसी वीडियो में। माइकल जॉर्डन की कहानी, उन्हें स्कूल की टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने खुद को प्रूव किया। पॉजिटिव माइंडसेट आपको किसी भी मुश्किल से निकाल सकता है। यह बिल्कुल सच बात है। अगर आप अपने प्रति नेगेटिव रहोगे तो कुछ नहीं है, फिर तो ये मान लो कि ख़त्म सब कुछ। अपने प्रति पॉजिटिव रहना सीखो, जितना पॉजिटिव रहोगे उतने आगे निकल जाओगे। योर माइंडसेट इज़ एवरीथिंग, इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट, इफ़ यू आर हाल्फ अवे देयर। जितना आपका माइंडसेट अच्छा होगा उतने ही आगे जा पाओगे, वरना सारा खेल माइंडसेट का ही है। जितना माइंडसेट को इम्प्रूव कर लोगे, अच्छा कर लोगे, उतने आगे निकल जाओगे। चैप्टर नंबर 5 है पैशन, पर्पस। अपने जुनून को पहचानो कि तुम्हारा जुनून है क्या। तुम्हारे अपने अंदर की ताकत को जानो कि ताकत है क्या। यह वीडियो भी आपको ऐसे लग रही होगी कि क्या कर रहा है, ये थोड़ी आपको लो क्वालिटी लगेगी, बट इसमें कही हुई जो बातें हैं वह एकदम आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है, बिल्कुल सटीक बैठेंगे आपकी लाइफ पर। स्टीव जॉब्स की कहानी, एप्पल का सफ़र, कैसे उन्होंने नौकरी छोड़कर अपने पैशन को फॉलो किया। उन्होंने अपनी जॉब तक छोड़ दी थी अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, और तुमसे अपना बिस्तर तक छोड़ा नहीं जाता। ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, पैसा मत देखो, पैशन देखो। द ओनली वे टू डू ग्रेट इज़ टू लव वॉट यू डू, स्टीव जॉब्स। वह सही कहते हैं, यह मत देखो कि तुम्हें क्या पसंद है, यह देखो कि तुम क्या कर सकते हो। जो कर सकते हो उसके लिए जी जान लगा दो, और उस चीज़ को इतना इम्प्रूव हो जाओ, उस चीज़ में इतना, बोलते ना आरूढ़, आरूढ़ संस्कृत का शब्द है, उसमें इतना आरूढ़ हो जाओ कि कोई भी व्यक्ति आपको डिस्ट्रैक्शन दे, सपोज करो कोई भी लड़की आपको डिस्ट्रैक्शन दे, कोई भी हो, हार मत मानना, उस चीज़ से आगे निकल करके फिर अपने आप को इम्प्रूव करना। अभी तक जो मैंने आपको बताया, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। थोड़ा सा अभी इधर उधर हो जाता हूँ क्योंकि कैमरे के सामने इतने बोलने की अभी प्रैक्टिस की नहीं है मैंने। यह मेरी पहली मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है। मेरे पास खुद का स्टूडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट मैं अपने सपनों के लिए काम करता हूँ। तो इस चीज़ का जितने भी मैंने अभी तक आपको बताया, इसका कंक्लूज़न क्या निकला आपको पता है? सब कुछ मुमकिन है। सब कुछ इस दुनिया में आप जो सोचते हो, इस दिमाग से जो सोचते हो, जो आपके माइंड सेट में है, सब कुछ मुमकिन है। बस आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। कोई भी सपना छोटा नहीं होता और कोई भी इंसान बड़ा नहीं होता जब तक वो खुद को बड़ा ना बनाए। कोई भी इंसान छोटा बड़ा बूढ़ा कुछ मैटर नहीं करता जब तक इंसान अपने आप को अंदर से बड़ा ना बनाए। आज से ही शुरुआत करो, खुद से एक वादा करो, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी मोटिवेट हो सकें। आदित्य हॉरिजॉन चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस जर्नी का हिस्सा बने। रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल्स, रिलेटेबल मोटिवेशन।
इंडिया के बहुत से उदाहरण ऐसे हैं जिन लोगों को आपने खाक से राजा बनते देखा होगा, रंक से राजा। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कि राजा से रंक बन जाए। हमने अभी तक ज़्यादातर ग्लोबल हमने अभी तक ग्लोबल पर्सनैलिटीज़ की बात करी है, लेकिन इंडियन सक्सेस स्टोरी भी इंक्लूड कर सकते हैं हम इसमें। जैसे कि धीरू भाई अंबानी, कैसे एक छोटे बिजनेसमैन ने बिना किसी बैकग्राउंड के रिलायंस जैसी कंपनी खड़ी कर दी। सोचो कितनी बड़ी कंपनी है रिलायंस। उसके टक्कर की भारत में फ़िलहाल में तो मुझे लगता नहीं कि कोई कंपनी हो। अगर हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि उसके टक्कर की कौन सी कंपनी है फ़िलहाल के लिए। नीरज चोपड़ा, कैसे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, इंजरीज को हराया और पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया। प्राउड, उनके ऊपर हम लोगों को प्राउड होना चाहिए कि नीरज चोपड़ा ने पूरे अपना ही नहीं पूरे भारत का नाम रोशन किया उन्होंने। रतन टाटा, जो कि फ़िलहाल में इस दुनिया में नहीं है, बट उनकी सोच हमेशा पैसा कमाने से आगे थी। वह लोगों की भलाई के लिए काम करते थे, यह बात बिल्कुल सत्य है। वह पैसा नहीं देखते थे, वह इंसानियत देखते थे कि इंसानियत क्या है। आप यह बातें सिर्फ सुनो मत, इन पर एक्शन भी लो। क्या आप में इतना पेशेंस है कि हर दिन 1 घंटा अपने स्किल इम्प्रूव करने में लगाओ? सोचो, एक बार सोच कर देखो। पूरा दिन 24 घंटा का होता है, रात में 8 घंटे अपने सोने के लिए निकाल दिए, बचे हुए 16 घंटे क्या करते हो आप? जब आपके पास खाली टाइम होता है आप घूमते हो, फिरते हो, फ़ोन यूज़ करते हो। फ़ोन का यूज़ करो, बट फ़ोन में भी आप अपनी बहुत सी स्किल्स हैं जो इम्प्रूव कर सकते हो, लाइक एडिटिंग, कैमरे के सामने बोलना। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर चाहो तो उन चीज़ों को आप आज ही इम्प्रूव कर सकते हो। और उन चीज़ों में इतना ज़्यादा वो नहीं है कि मेहनत लगेगी या कुछ वो लगेगा, कुछ भी नहीं लगता उनमें। सिर्फ आप क्या करोगे, अपना ये देखो कि आपकी ऐसी क्या स्किल्स है जो आप इम्प्रूव कर सकते हो। ऐसी कौन सी स्किल है कि जिसमें आप बहुत आगे जा सकते हो। मानता हूँ मैं, स्कूल निकल रहा है मेरे मुंह से स्किल्स के नाम पे, कोई बात नहीं है, होता है, क्योंकि अभी ये पहली वीडियो है। जिस दिन ये वीडियो जाएगी उस दिन बहुत लोगों के कमेंट आएंगे क्या करता है। आप लोगों का भी ये मेरा पागलपन लग रहा होगा, क्या कर रहा है कैमरे के सामने। बट मैं आज आप लोगों से और खुद से भी वादा करता हूँ, इस चेहरे को, सिर्फ इस चेहरे को इतना ऊपर ले जाके दिखा दूंगा ना इस पूरी दुनिया को कि हाँ, कुछ था। आज से एक चैलेंज लीजिए, कोई भी एक बुरी आदत छोड़कर एक अच्छी आदत अपनाइए। जैसे कि बहुत से लोग सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, बियर्स पीते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे दारू वगैरह पीते हैं। उसमें से एक आदत छोड़ दीजिए, कोई भी एक आदत जो आपके अंदर बहुत बुरी हो। मैं ये नहीं कहता एकदम पूरे सुधर जाओ, एकदम पूरा कोई नहीं सुधर सकता। इस दुनिया में कोई नहीं है जो बिल्कुल, जिसके अंदर कोई ऐब ना हो। बहुत से लोग होते हैं जिनके अंदर बुरी आदतें होती हैं, उनमें से एक आदत छोड़ दो और एक आदत अपना लो। एक बुरी आदत छोड़ करके एक अच्छी आदत अपना लो। जब आप एक अच्छी आदत अपनाओगे तो आपका बाकी बुरी आदतों की तरफ मन जाएगा ही नहीं। जब आपका और जो बुरी आदतें हैं उनकी तरफ मन नहीं जाएगा, तब खुद से अच्छे काम करने लग जाओगे। और जब आप अच्छे काम करते हो तो अपनी सक्सेस के एक कदम करीब होते हो। कमेंट में बताइए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। आप लोग जो कामयाब नहीं हो पा रहे उस चीज़ का मुझे एक प्रॉब्लम बना करके कमेंट में दीजिए, प्रॉम्प्ट पूरा। फिर आप लोगों को मैं उसका एक सॉल्यूशन दूंगा बहुत अच्छा वाला अगले वीडियो में। कोलोनेल सैंडर्स, KFC फाउंडर, 65 साल की उम्र में उन्होंने 1009 बार रिजेक्ट होने के बाद KFC बनाया। तो सोचो 1009 बार जो बंदा फेल हो जाए उसके बाद भी उन्होंने KFC को जन्म दिया है। KFC के फाउंडर। ओपरा विनफ्रे, बचपन में गरीबी और एब्यूज़ झेलकर दुनिया की पावरफुल महिला बनी। सोचो, जिसका एक तो होता है जिसका वातावरण सही नहीं है तो वो बंदा आगे नहीं जा पाता, वो अपनी सोच से आगे नहीं जा पाता। वातावरण, माहौल कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, अगर आप अपने अंदर एक जुनून रखते हो, माइंड सेट अच्छा रखते हो, तो मेरे ऐसा नहीं है मैं अपनी मस्त लाइफ जी रहा हूँ। मुझे भी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इतनी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है कि बस बता नहीं सकता। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत होती हैं, उन चीज़ों को इग्नोर करके मैं बहुत आगे बढ़ जाता हूँ। और सबसे बड़ी हस्ती इलोन मस्क,
पेपैल बेचकर सारी दौलत स्पेस एक्स और टेस्ला में लगा दी। कई बार कंपनी डूबने वाली थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अमेरिका में रहने वाले एलोन मस्क, जिन्होंने पूरी दुनिया को, और पूरी दुनिया ये क्या, पूरे ये मान लो कि पूरे इस संसार को यह बता दिया कि हार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। 1500 बार फेल हुए थे एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए, 1500 बार, बट उसके 1501वीं बार उन्होंने सक्सेसफुली मिसाइल लॉन्च की थी। उन्होंने बट हार नहीं मानी, और उन्होंने ना ही अभी नहीं कंपनी कभी डूबने दी। कंपनी डूबने का बहुत बार ऐसा आया कि कंपनी डूब गई, अब तो कभी उठेगी नहीं, बट ज़ीरो से शुरू करके उन्होंने फिर कंपनी को इतने बड़े लेवल पे ले जाके रख दिया कि पूछो मत। और डरो मत कि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं है। आप ज़ीरो से, जो बंदा, एक बार बताऊँ, आप बहुत अच्छे हो जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ है वो और अच्छा है। क्यों? ज़ीरो से शुरू करने के वाले के पास किसी चीज़ का डर नहीं होता कि मैं, भाई जो बंदा जीरो से शुरू कर रहा है उसके पास गंवाने के लिए है क्या? ज़ीरो। जो बंदा ज़ीरो से शुरू करेगा उसे कभी बिजनेस डूबने का तो डर ही नहीं होता। और मैं ये नहीं बोल रहा बिजनेस बिजनेस करके कि 9 to 5 जॉब मत करो। भाई अगर सब बंदे बिजनेस करेंगे, सब बंदे अमीर बन जाएंगे। मैं बता रहा हूँ खुद से, इस वीडियो पे 10-5 हज़ार व्यूज़ जा पाएंगे खींच करके। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर वो जुनून नहीं है ना, इतना सब्र नहीं है। एंटरटेनमेंट लोगों को पसंद है, तो जिन बंदों को अभी एंटरटेन कर रहे हैं वो 9 to 5 जॉब करेंगे, और जो बंदे फ़िलहाल के लिए मेहनत कर रहे हैं वो बिजनेसमैन बनेंगे, बहुत आगे जाएंगे, एंड 9 to 5 वाले उनके यहाँ जॉब मांगने जाएंगे। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम सबसे बड़े सपने को जी रहे हो। कैसा महसूस होता है देखो तो सही एक बार। अपनी आंखें बंद करो और ऐसे सोचो कि मेरा सबसे बड़ा सपना कौन सा है और मैं उसे जी रहा हूँ इस वक्त, तो कैसा लगेगा आपको? सोचो उस चीज़ को कि कैसा महसूस होता है तब, कि जब आप एक चीज़ ऐसा देखते हो या जिस चीज़ को आप बहुत चाहते हो और वो आपको एकदम से मिल जाए। सोचो कैसा लगता है उस समय। मैं सुबह सुबह अपने आप से कहो कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, और मैं ज़रूर करूँगा। अगर आप अपने सपनों को सच में देख सकते हो तो उन्हें हकीकत भी बना सकते हो, यह बिल्कुल सच बात है। अगर जो बंदा सपने देखता है वह उन्हें साकार कर लेता है, अगर सही टाइम पर एक्शन ले तो। मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में बोला है कि एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, नहीं हो पाओगे, नहीं हो पाओगे, कभी कामयाब हो ही नहीं सकते आप। मैं कॉल टू एक्शन को और पावरफुल बनाना। अगर इस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया है तो इसे कम से कम 5 लोगों को भेजो जो आज हिम्मत हारे हैं। अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक मूवमेंट है। अगर आप हार मानने वाले थे तो इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो नेवर गिव अप कमेंट कर देना, क्योंकि उससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने बंदे इस समय इस इंडिया में हार माने हुए हैं एंड बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हैं। दोस्तों, दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप खुद को तैयार कर लो, ज़िंदगी सिर्फ उन्हीं की बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। आज से कोई बहाने नहीं, सिर्फ एक्शन। हम मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो का अभी एंड नहीं हुआ है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी एंड होने वाला है। एंड नहीं होगा अभी इस वीडियो का। आने वाले टाइम में एक और वीडियो आएगी जिसमें अभी जो ये सेटअप है ना, ये नहीं होगा, और जो भी जिस टाइप की एडिटिंग दिख रही है ये नहीं होगी, बहुत अच्छी एडिटिंग होगी। क्योंकि तब तक मैं एक एडिटर हायर कर लूँगा या खुद एक अच्छा एडिटर बन जाऊँगा तब तक, ताकि अपनी वीडियोज़ को अच्छा, एक अच्छे वे में, अच्छी क्वालिटी में अपलोड कर पाऊँ। ज़िंदगी में कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, हर रास्ता बंद, हर उम्मीद टूटी। लेकिन दोस्त याद रखना, सबसे गहरी रात के बाद सूरज उगता है। जो लोग सफल होते हैं वे अलग नहीं होते, बस एक चीज़ अलग होती है,
वह कभी हारे नहीं होते। एक आदमी गिरता है, फिर उठता है, बार बार मेहनत करता है। जब भी तुम गिरोगे दुनिया हंसेगी, लेकिन तुम उठो तब दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। यह सच है, बहुत कड़वा सच है ये, कि जब तुम गिरोगे तो दुनिया आपके ऊपर हंसेगी, और जब गिरने के बाद एकदम से उठोगे तो दुनिया को एकदम अचंभा होगा कि भाई ये बंदा इससे तो कुछ आता ही नहीं, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, और इसने इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा किया। एक बात हमेशा याद रखना मेरी, जितने बड़े सपने होंगे उतनी बड़ी परीक्षा होगी, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो पूरी दुनिया कहेगी यह बंदा अलग ही मिट्टी का बना है, इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है कुछ करने की। हर दर्द एक कहानी है, हर असफलता एक सीख है, और यह सीख तुम्हें मुकाम तक ले जाएगी जहाँ तक कोई सोच भी नहीं सकता। उस मुकाम पर ले जाके खड़ी कर देगी आप लोगों को। एक एथलीट आखिर में दौड़ को खुद के पुश कर रहा है। जब तुम हार मानने लगो, बस एक बार खुद से पूछना, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूँ? क्या इतनी जल्दी हार मान लेनी चाहिए? क्या यही मेरी किस्मत है? पूछना, अकेले में कभी बैठना और इन सब चीज़ों को पढ़ना, सीखना या सोचना। अगर जवाब ना है तो उठो, दोबारा कोशिश करो, और तब तक करते रहो जब तक तुम्हारी कहानी एक मिसाल न बन जाए। तुम्हारे अंदर आग है, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो दुनिया बदल सकती है। बस खुद पर यकीन रखो और बिना रुके चलते रहो। सूरज उग रहा है, सफलता की झलक दिख रही है। बस फैसले तुम्हारे हाथ में हैं, या तो यहीं रुक जाओ या अपनी किस्मत खुद लिखो। भाई, कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि तुम कामयाब हो। हाँ, मान सकता हूँ आपके माता पिता चाह सकते हैं, बट वह आपको एक्शन लेने पे मजबूर नहीं करेंगे कि खुद एक्शन लो, करो। नहीं, वो कभी नहीं बोलेंगे। वो है ये बोल सकते हैं कि बेटा कुछ कर ले, पढ़ ले, लिख ले, बट आप लोग उनकी सुनते नहीं। आप लोगों तो सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा जकड़ रखा है ना, कि आप बस सोशल मीडिया कंज्यूम करने में लगे पड़े हो, रील्स स्क्रॉल करने पे लगे पड़े हो, स्नैप पे स्नैप बनाने में लगे पड़े हो। वह चीज़ कभी भी काम नहीं आएगी आप लोगों के लिए। तो खुद की किस्मत तुम खुद ही लग सकते हो, क्योंकि भाई कोई नहीं चाहेगा कि तुम कामयाब हो। अगर तुम खुद कुछ करते हो तो तभी आपकी दुनिया में पूछ होती है, वरना आपको कोई नहीं पूछेगा। यह दुनिया सिर्फ दो तरह के लोगों को याद रखती है, जो जीतते हैं और जो कभी हार नहीं मानते। तुम कौन बनोगे? अगर तुम्हें जरा भी आग बाकी है तो अभी एक्शन लो, क्योंकि तूफान के बाद सूरज सबसे तेज चमकता है। अब वक्त आ गया है जागने का, आगे बढ़ने का, खुद को साबित करने का। अगर तुम सच में अपने सपनों के लिए सीरियस हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में नेवर गिव अप लिखो, और दुनिया को दिखा दो कि तुम भी जीत सकते हो। एक इंसान थका हुआ है, बैठा है परेशान, चारों तरफ अंधेरा। कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, लाख कोशिश के बाद भी कुछ भी नहीं बदल रहा है? अगर हाँ, तो सुनो, जो तूफान में फंसा है वही कल इस दुनिया का बादशाह बनेगा। क्योंकि हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है, और वो तू नहीं है। जीतने का जज्बा एक अलग ही चीज़ होती है। एक बॉक्सर बार बार गिरता है, बट एक बार वह उठता भी है और लड़ता भी है। जिंदगी एक रिंग है, जब तक तू एक फाइटर नहीं मानेगा तब तक जीत नहीं पाएगा। हर घाव तुझे मजबूत बना रहा है, हर दर्द तुझे आग में बदल रहा है। तू गिरा, कोई बात नहीं, अब उठ और ऐसी वापसी कर कि दुनिया याद रखे। सूरज उग रहा है, इंसान तेजी से दौड़ रहा है। ये मत सोचो कि तेरे पास कितना कम है, तू ये सोच कि कितना बना सकता है। आज से बहाने बंद, आज से बस मेहनत, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उनके लिए मरने तक मेहनत करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या तू तैयार है? अगर तैयार है तो इस वीडियो में नीचे कमेंट कर दे, आई एम रेडी। आज नहीं तो कभी नहीं, समय का महत्व समझो। ये जो वक्त जा रहा है ये दोबारा नहीं आएगा। या तो आज से मेहनत शुरू कर, या फिर ताउम्र अफसोस करता रही हो कि मैंने कभी कुछ किया क्यों नहीं। अगर आज नहीं करा तो कभी भी नहीं कर पाएगा। भूल जा कि कभी तेरी जीत होगी।
तो जीवन भर अपने आप को कोसता रहेगा कि अगर उस वक्त मैं कुछ कर लेता तो आज कहीं और होता। फिर उस टाइम कोसने के अलावा कुछ नहीं बचता इंसान के पास, सिर्फ कोसना कोसना रह जाता और कुछ नहीं। अब फैसले की घड़ी है। अब दो रास्ते हैं, या तो आसान रास्ता चुन, आराम कर, वहीं रह जहां आज है, या फिर मुश्किल रास्ता चुन, खुद को साबित कर और ऐसा इतिहास बना कि दुनिया देखती रह जाए। याद रख, जो लोग इतिहास बनाते हैं वे वो कभी आराम नहीं करते। वह इंसान कभी आराम कर ही नहीं सकता जिसको इतिहास में अपने पन्ने, खुद के नाम के पन्ने छपवाने हों। अब सोचने का वक्त खत्म हुआ, अब एक्शन लेने का वक्त है। आज नहीं तो कभी नहीं। अगर यह वीडियो देख रहा है तो ये तेरा सिग्नल है, उठ, आगे बढ़ और कुछ बड़ा कर। अगर तुझमें जरा भी आग बाकी है तो कमेंट में लिख, आई विल विन। देख भाई, सपना तेरा है तो जिम्मेदारी भी तेरी होगी। शुरुआत में बहाने से डर। तेरे पास हजार बहाने हैं, थक गया, टाइम नहीं है, लोग सपोर्ट नहीं करते, लेकिन सच्चाई जानता है, दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बहाने बनाते हैं और दूसरे जो सपनों को सच करके दिखाते हैं। अब सोच, तू है कौन? तू किन में से है? क्या करना चाहता है? भाई, आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना। एंड अगर आपने इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप किया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सारा का सारा सर से निकल जाएगा, तो स्किप करना बिल्कुल छोड़ देना अभी से। इस स्क्रिप्ट को लिखने में इतनी मेहनत लगी है, मेरे इतने दिन रात निकल गए, पिछले 2-3 महीने से इस स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तब जाके मैं इसे फाइनल वीडियो में डाल रहा हूँ। एंड अभी भी मेरे पास कोई सेटअप नहीं है, बस एक टूटा फूटा फ़ोन है, टूटी फूटी किताबों में फंसा रखा है, एंड उससे वीडियो शूट कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में अच्छा सेटअप होगा, अच्छे से बोल पाऊँगा, अभी तो थोड़ा बोलने में भी दिक्कत होती है। अभी तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी मत मानो अभी। अभी तो इस लेवल पर लेके जाऊँगा इस चैनल को कि किसी ने सोची नहीं होगी। मेहनत का असली मतलब, कोई भी सफल इंसान आराम से होकर मोबाइल चला और बहाना बना कर बड़ा नहीं बना। हर महान इंसान ने एक ही चीज़ की, डेडिकेशन, मेहनत और एक अटूट यकीन। अगर सच में कुछ बड़ा करना है तो तुझे भी वही करना पड़ेगा, हर दिन बिना रुके। सपना तेरा है और मेहनत भी तुझे करनी पड़ेगी। कोई तुझे उठाकर तेरा सपना पूरा नहीं कराएगा। यह बात मैंने तुझे पहले ही बताई थी कि कोई भी बंदा नहीं चाहेगा भाई तू कामयाब हो। अगर तू खुद से कुछ करना चाहता है तो तभी तू कामयाब हो सकता है, वरना कोई नहीं चाहेगा भाई तू कामयाब हो। अगर तुझमें आग बाकी है तो आज से बदल और कमेंट कर, नो मोर एक्सक्यूजेस। इतिहास बनाने के लिए जीना सीख। शुरुआत सफलता और संघर्ष से होगी, बट उसके बाद धीरे 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 जब तू ऊपर बढ़ता चला जाएगा, तेरी परेशानियाँ खत्म होती चली जाएंगी और तू कामयाब इंसान बनता हुआ दिखेगा इस दुनिया को। तू कितनी बार गिर चुका है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इससे पड़ता है तू कितनी बार उठकर फिर से लड़ने को तैयार है। हर असफलता तुझे सीखने के लिए, हर असफलता तुझे सिखाने के लिए आई है, हर मुश्किल तुझे मजबूत बनाने के लिए आया है। दिमाग की ताकत को यूज़ कर। जो लोग इतिहास बनाते हैं उनके पास सिर्फ एक चीज़ है, आग, अंदर की आग। अंदर की आग ही आपको कुछ करने पर मजबूर करती है। अगर तेरा सपना बड़ा है तो तेरा संघर्ष भी बड़ा होगा। अब ये सवाल है, तू अपने सपनों के लिए कितना झेल सकता है। अब वक्त आ गया है उठने का, लड़ने का और जीतने का। इतिहास यूं ही नहीं बनता, इसके लिए खुद को झोंकना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। अब तू फैसला कर, तू भी इतिहास बनाएगा या बस दूसरों की कहानियाँ सुनेगा। अगर तू सच में जीतना चाहता है तो अभी कमेंट कर, आई एम अनस्टॉपेबल। तो खुद की पहचान बनाओ। ये मत सोच कि लोग तेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर कितने सपने अधूरे रह जाते हैं। अगर तूने अपने दिल की सुनी तो एक दिन यह दुनिया तुझे सलाम करेगी, यह बात बिल्कुल सच है। याद रख, पहचान बनानी है तो भीड़ का हिस्सा मत बन, भीड़ से अलग चल। बिल्कुल यही करना होगा, भेड़ बकरियों में मत मिल, क्योंकि भेड़ बकरियों की संख्या तो बहुत होती है, बट जब शेर हमला करता है तो सब बिखर जाते हैं, सिर्फ एक रह जाता है, शेर। और वह शेर ही इस जंगल का राजा होता है।
इस दुनिया में वही राज करता है जो शेर बनकर जीता है। कोई इंसान रात भर मेहनत कर रहा है, पसीने से लथपथ। हर बड़ा इंसान पूरे दिन मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि उसके सपने भी बड़े हैं। हर इंसान अकेले चला था, जब जाकर वह इतिहास बना सका। अगर तुझे भी अपनी पहचान बने तो अपना डर खत्म कर, अपने आलस को हराना पड़ेगा। अब यूं तो यूं अब या तो तू यूं ही बैठा रहेगा या खुद को साबित करेगा। अब वक्त आ गया है खुद को बदलने का, खुद की पहचान बनाने का। अगर तुझ में आग बाकी है तो अभी से मेहनत शुरू कर। कमेंट में लिख, आई विल मेक माई ओन आइडेंटिटी। इसका मतलब मैं खुद की पहचान बनाना चाहता हूँ, आज नहीं रुकेगा। तो आने वाले टाइम में बहुत समय है आराम से बैठने का, और अगर आज बैठ गया तो पूरे जीवन रोता रहेगा। थक गया, छोड़ने का मन कर रहा है, लेकिन सुन, सपने पूरे करने की कीमत चुकानी पड़ती है। जो सबसे मुश्किल वक्त होता है वो तुझे सबसे मजबूत बनाने के लिए आता है। अब फैसला तेरा है, या तो हार मान ले या अपने सपनों को सच कर दिखा। जीत की आग। एक बॉक्सर बार बार गिर कर उठ रहा है। हर असफलता तेरी जीत की तैयारी कर रही है। हर दर्द तुझे आगे बदल रहा है। जब भी थक जाए खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं इतनी जल्दी हार मानने के लिए बना हूँ? अगर जवाब नहीं है तो उठ, फिर से लड़, और तब तक मत रुक जब तक जीत ना जाए। आज नहीं रुकेगा, आज नहीं झुकेगा, क्योंकि आज से तेरा सफ़र शुरू हो गया है। अब तो वही करेगा जो तुझे जीत तक ले जाए। अगर हौसला है तो अभी कमेंट कर, आई विल नेवर स्टॉप। अगर तुझे इस दुनिया में सिर्फ जीने के लिए भेजा गया होता तो तेरा दिल इतनी इच्छाओं से क्यों भरा है? क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारा असली पोटेंशियल क्या है? क्या तुम इस दुनिया में बस साधारण जिंदगी जीने आए हो या कुछ बड़ा करने के लिए? अगर तुमने कभी अपने अंदर की आग को महसूस किया तो आज की ये स्पीच तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। मुश्किलें और हार सफलता का पहला कदम है। हम सबकी लाइफ में एक ऐसा समय आता है जब हमें लगने लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा, बस हर दरवाज़ा बंद हो जाता है। लेकिन याद रखना, यही वो मोमेंट होता है जहाँ से असली विनर्स पैदा होता है। एक छोटी कहानी। एक गरीब लड़का था जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। जब दिन रात मेहनत की, और आज दुनिया उसे जैक मा के नाम से जानती है। अगर वह कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। सवाल, तुम कब तक अपनी हार को अपनी कहानी का अंत बना दोगे? बहाना छोड़ो, एक्शन लो। तुम कहते हो कि टाइम नहीं मिलता, लेकिन दिन भर मोबाइल पर स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग करने का टाइम कहाँ से आ जाता है? तुम कहते हो मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन आज इस दुनिया में लाखों लोग बिना किसी सुविधा के सफल हो रहे हैं। एक और कहानी। एक आदमी जिसके पास कंप्यूटर भी नहीं था, लेकिन उसने सिर्फ किताबों और मेहनत के दम पर इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना डाली। क्या तुम वाकई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो या सिर्फ बोलना जानते हो? बड़ा सोचो, बड़ा बनो। इंसान सपनों को लेकर के डरा हुआ है बहुत ज़्यादा। तुम छोटे सपने क्यों देख रहे हो? क्यों डर रहे हो कि लोग क्या कहेंगे? दुनिया उनका मजाक बनाती है जो कुछ नया करने की हिम्मत रखते हैं। एक दमदार स्टोरी। इलॉन मस्क, जिसने कहा कि मैं इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजूंगा, लेकिन लोग हंसे, मजाक बनाया। लेकिन आज वही आदमी दुनिया को बदल रहा है। क्या तुम भी इलॉन मस्क की तरह पूरी दुनिया को हिला सकते हो? मेहनत का असली मतलब है सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर सच में कुछ बड़ा करना है
तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया बोले ये बंदा रुक नहीं सकता। एक इंस्पायरिंग कहानी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हर घंटे नहीं, हर दिन 5 घंटे की प्रैक्टिस, हर मैच में जीतने की चाह, और आज दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर। क्या तुम में भी इतनी भूख है? कोई भी फेलियर तुम्हारी लाइफ का एंड नहीं, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत है। एक दमदार स्टोरी। क्लोनिन सैंडर्स 65 साल की उम्र में KFC की शुरुआत कर दी थी। सोचो, इतनी सी उम्र में कोई क्या ही बिजनेस करेगा। अगर वो 65 साल में कर सकता है तो तुम अभी क्यों हार मान रहे हो? तुम्हारी लाइफ में जो भी मुश्किलें हैं, क्या वो इतनी बड़ी हैं कि तुमने लड़ना छोड़ दिया है? आज के बाद कोई बहाना नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक चीज़, मेहनत और सिर्फ मेहनत। अगर सच में ज़िंदगी बदलनी है तो आज से अपने सपनों के लिए जीना शुरू करो। अब फैसला करो, क्या तुम इस दुनिया में अपनी पहचान बनाओगे या भीड़ में खो जाओगे? तेरे अंदर की आग ही तुझे जीत दिलाएगी। दर्द और मुश्किलें तुझे हमेशा हराने का सोचेंगी, बट तू उन्हें इग्नोर करना। कभी ऐसा लगा है कि ये दुनिया तेरे खिलाफ है? जितना भी चाहे मेहनत कर ले, नतीजा नहीं मिलता है। लेकिन सुन, कोई भी जीत आसान नहीं होती है। हर बड़ा आदमी उसी दर्द से गुजरा है जिससे आज तू गुजर रहा है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, उन्होंने हार नहीं मानी और तू हार मान सकता है। बट तुझे हारना नहीं है, बहुत आगे जाना है। तू भी जीत सकता है, लेकिन पहले खुद को साबित करना पड़ेगा। तेरी हार, तेरी मुश्किलें ये तुझे रोकने के लिए नहीं आई, ये तुझे मजबूत बनाने के लिए आई हैं। अब या तो रोता रहेगा या खुद को बदल कर इस दुनिया को दिखाएगा कि ये तेरा वक्त है। अब फैसला तेरा है, या तो हालत के सामने झुक जा या हालात को बदल दे। अगर सच में जीतना है तो अभी कमेंट कर, माई टाइम इज़ कमिंग। शुरुआत सपनों की राह। तेरे पास सपने हैं लेकिन डर भी है। तुझे मंजिल चाहिए लेकिन भाग भी रहा है। अगर तुझे बड़ा बनना है तो डर को हराना पड़ेगा, मेहनत को गले से लगाना पड़ेगा। क्योंकि जो सिर्फ सोचते रहते हैं वह कभी कुछ बनते नहीं। और ये मक्खी मुझे परेशान करे जा रही है बहुत देर से। तो जाना, ऐसे ही कुछ लोग तुम्हें इसी मक्खी से उदाहरण मिलता है कि कुछ लोग, और देखो मैं स्क्रिप्ट यहाँ से पढ़ रहा हूँ, वो स्क्रिप्ट से अलग से है, स्क्रिप्टेड नहीं है वो चीज़। मैं उस चीज़ से भी उदाहरण बना सकता हूँ कि कुछ लोग ऐसे ही तुम्हारी लाइफ में भिन 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 करते रहेंगे, बट उन लोगों पर ध्यान नहीं देकर अपने सपनों को अचीव करो। खुद से सवाल करो कि अगर आज तू नहीं लड़ा तो कब लड़ेगा? अगर अब नहीं बदला तो कब बदलेगा? याद रख, जिन्होंने आज मेहनत की है वही कल के राजा बने हैं। अब फैसला कर, क्या तुझे राजा बनना है या बस दूसरों की कहानियाँ सुननी है? अब वक्त आ गया है डर को छोड़ने का, खुद को साबित करने का। अगर सच में सपने पूरे करने हैं तो अभी कमेंट कर, आई एम रेडी टू फाइट। तो आप इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ। ब्लॉग तो नहीं बोलूँगा, ये एक मोटिवेशनल वीडियो थी। मिलता हूँ कल किसी नए ब्लॉग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए आदित्य हॉरिजॉन्स चैनल से। इसको सब्सक्राइब करो, चैनल को, वीडियो की लाइक करो, एंड सभी वीडियोस पर कमेंट भी करा करो ताकि मुझे मोटिवेट फील हो सके। मुझे भी तो मोटिवेट की ज़रूरत होती है। एंड अभी तो मैंने ये वीडियो शूट की है, एंड अभी मुझे एक और वीडियो जा कर के शूट करनी है। तो मिलता हूँ कल किसी नए ब्लॉग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।